ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरचानूर, जहाँ पर माँ पद्मावती मंदिर है, वहाँ सालकट्ल ब्रह्मोत्सवम जो कि एनुअल ब्रह्मोत्सवम होता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और देश के कोने कोने से लोग आते हैं दर्शन के लिए, जिसके वजह से तिरुमला में और तिरचानूर में दोनों जगह बहुत ही ज्यादा रश होने की संभावना है। कौन से डेट्स में एनुअल ब्रह्मोत्सव है तिरचानूर में, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही आने वाले न्यू ईयर के समय में कितना रश रहता है। उसके बाद संक्रांति का फेस्टिवल है जनवरी में, रथ सप्तमी है वो भी जनवरी में है, तो इस बार जनवरी तक बहुत ज्यादा रश होने की संभावना है। तो कौन कौन से डेट्स में आपको प्लानिंग करने की जरूरत है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही फरवरी महीने के दर्शन टिकट जल्द ही रिलीज होने वाले हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है, ऑफलाइन काउंटर का टाइम क्या है, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में अभी प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में अभी 12 घंटे लग रहे हैं उन भक्तों के लिए जिनके पास टिकट नहीं है, यानी डायरेक्टली वो लाइन में लगकर दर्शन कर रहे हैं। उन्हें लगभग 12 घंटे लग रहे हैं। 22 कंपार्टमेंट्स भरे हुए हैं, तो कुल मिला के रश सामान्य है, बहुत ज्यादा नहीं है। वेदर की बात की जाए तो तिरुमला में अभी ठंड देखी जा रही है। तिरुमला एक हिल स्टेशन है, वैसे नॉर्थ से आए हुए लोगों को बहुत ज्यादा ठंड नहीं लग सकती है, लेकिन यूजुअली हिल स्टेशन की वजह से कोहरा और ठंड बढ़ जाता है। नवंबर से लेकर फरवरी तक ठंड ज्यादा रहता है, तो जो लोग बच्चों और बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं उन्हें ठंड का खास ख्याल रखना है। अपने साथ गर्म कपड़े भी कैरी करें। इसके साथ साथ ऑफलाइन काउंटर टाइमिंग की बात की जाए तो अभी दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में ऑफलाइन काउंटर्स खुल रहे हैं। रश को देखते हुए खुल रहे हैं, कोई एक टाइम नहीं है जहाँ पर काउंटर टाइम खुलते हैं। अगर ज्यादा रश है तो काउंटर्स जल्दी खुल जाते हैं, रश कम है तो काउंटर टाइम बढ़ा दिया जाता है। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि ऑफलाइन काउंटर्स तक आप दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाए। जिन भक्तों को नहीं पता उन्हें बता दें कि ऑफलाइन काउंटर्स तिरुपति में ही मिलते हैं। भूदेवी कॉम्प्लेक्स, विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में अगले दिन के लिए मिलते हैं। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए अलग से कोई भी ऑफलाइन टिकट्स या काउंटर्स नहीं बने हुए हैं, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। दिव्य दर्शन की बात की जाए तो दिव्य दर्शन टिकट्स अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए नहीं मिल रहे हैं। अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए आप कोई भी नॉर्मल ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं, ऑनलाइन टिकट के साथ जा सकते हैं या बिना टिकट के भी जा सकते हैं। श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए अलग से दिव्य दर्शन टिकट भूदेवी कॉम्प्लेक्स में काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर मिल रहे हैं। अगले दिन के लिए 2000 से 3000 का कोटा रहता है। जितनी जल्दी आप काउंटर्स तक पहुँचते हैं उतनी संभावना होती है आपको टिकट्स मिलने की। श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए जो टिकट ले रहे हैं उसे आप सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए ही यूज कर सकते हैं, घाट रोड के मार्ग से आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब समझते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो आने वाले हैं। सबसे पहला है दीपोत्सवम, यानी दियों का एक फेस्टिवल मनाया जाता है। बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं कार्तिक मास की वजह से। ये नवंबर 14 को शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मनाया जाएगा और सिर्फ तिरुपति में परेड ग्राउंड में मनाया जाएगा। तो जो भक्त उस समय जा रहे हैं वे परेड ग्राउंड में जाकर इस फेस्टिवल का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आने वाला है वो तिरुचानूर, जहाँ पर माँ पद्मावती मंदिर है। तिरुपति रेलवे स्टेशन से लगभग 15 से 20 मिनट में आप पहुंच जाते हैं तिरुचानूर। और बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि तिरुमला जाने से पहले माँ पद्मावती के दर्शन करने के बाद ही तिरुमला जाते हैं। तो अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो तिरुचानूर में ब्रह्मोत्सव का फेस्टिवल है, जो कि एनुअली यानी एक बार मनाया जाता है। बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और ये फेस्टिवल नवंबर 17 से लेकर नवंबर 25 तक मनाया जाएगा, जहाँ पर देश के प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी आने वाली हैं। तो बहुत सारे स्ट्रिंजेंट अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, लगातार अन्न प्रसादम भी देने की बात की जा रही है। इस पूरे ब्रह्म महोत्सव में पंचमी तीर्थम, जो कि नवंबर 25 को आने वाला है, उस दिन बहुत ज्यादा रश होने की संभावना है। तो टीटीडी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से अच्छे से अरेंजमेंट्स हो जाए। और यहाँ पर बताते चले कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है तिरुचानूर में। ब्रह्मोत्सव जब भी होता है तब भीड़ ज्यादा हो जाती है और जो लोग माँ पद्मावती मंदिर में आते हैं दर्शन के लिए, दर्शन करने के बाद कंपल्सरी तिरुमला भी आते हैं और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन जरूर करते हैं। तो इस पूरे टाइम पीरियड में रश आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जिन भक्तों
भक्तों के पास ऑनलाइन टिकट नहीं है और ऑफलाइन टिकट के भरोसे आ रहे हैं, उन्हें डेट्स का खास ख्याल रखना है। इन डेट्स के साथ साथ फ्राइडे, सैटरडे, संडे को भी अवॉइड करना है। यूजुअली फ्राइडे, सैटरडे, संडे ज्यादा रश रहता है। इसके बाद वैकुंठ एकादशी है। वैकुंठ एकादशी दिसंबर 30 तारीख से लेकर जनवरी 8 तारीख तक है। इन 10 दिनों के लिए अलग से ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट्स निकाले जाएंगे। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आता है चैनल में आपको अपडेट मिल जाएंगे। यहाँ पर भी जब तक आपको ऑनलाइन टिकट नहीं मिलता है तब तक वैकुंठ एकादशी के दौरान तिरुमला ना जाएं, क्योंकि जो लोग दूर से आ रहे हैं और साउथ इंडिया से नहीं है उन्हें बहुत ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है। और इतनी दूर से आने के बाद अगर आप सिर्फ ऑफलाइन टिकट्स के भरोसे आ रहे हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि लोकल्स बहुत ज्यादा रहते हैं। साउथ से बहुत सारे लोग आते हैं, उन्हें ही टिकट नहीं मिलता है तो दूर से आने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जब तक आपको ऑनलाइन टिकट नहीं मिलता है वैकुंठ एकादशी का, तब तक तिरुमला के लिए उस दौरान प्लानिंग ना करें। इसके साथ साथ दिसंबर में 30 से लेकर जनवरी 1 तक न्यू ईयर का पूरा जो कार्यक्रम है वो मनाया जाएगा। बहुत सारे लोग न्यू ईयर के दौरान भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं, तो इन 3 दिनों में भी बहुत ज्यादा रश होने की संभावना है। इसके साथ साथ कैसे भी जनवरी 8 तक वैकुंठ एकादशी है तो उस समय तक आप रश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जनवरी में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फेस्टिवल संक्रांति का है। संक्रांति जनवरी 13 से लेकर 16 तारीख तक मनाया जाएगा और साउथ में 10 दिन का छुट्टी रहता है संक्रांति का। यहाँ पर क्रिसमस का हॉलीडेज नहीं रहता है, संक्रांति के लिए 10 दिन की छुट्टियां रहती हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी 16 तारीख तक रश ज्यादा ही रहेगा। पहले वैकुंठ एकादशी जनवरी 8 तक है, उसके बाद थोड़े दिनों में संक्रांति के हॉलीडेज शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जनवरी 16 तक रश आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रथ सप्तमी भी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जहाँ पर भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। साथ ही भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी और सभी वाहनों को एक ही दिन में चारों माड़ वीधि में शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो बहुत ज्यादा रश होता है रथ सप्तमी के दौरान, जो कि जनवरी 25 को पड़ रहा है। जनवरी 26 को रिपब्लिक डे है। तो कुल मिलाकर जनवरी 24 से लेकर जनवरी 26 तक बहुत ज्यादा रश हो सकता है। तो इसे आपको प्लानिंग करते समय ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ फरवरी में सिर्फ महाशिवरात्रि है जहां पर आप रश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फरवरी 15 को महाशिवरात्रि है। वैसे 2 दिन फरवरी 15 से लेकर फरवरी 16 तक, तो ये 2 दिन भी रश हो सकता है। वैसे फरवरी में रश थोड़ा यूजुअली कम रहता है क्योंकि उस समय तक सभी फेस्टिवल्स खत्म हो जाते हैं। तो फरवरी मार्च में ज्यादातर रश कम हो जाता है। मार्च में बच्चों के एग्जाम्स भी होते हैं। तो कुल मिलाकर फरवरी और मार्च ये 2 महीने हैं जहां पर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। यूजुअली साल में यही 2 ऐसे सीजन है जहां पर रश थोड़ा कम होता है। फरवरी के टिकट्स 1 बाय 1 नवंबर 18 से यानी नवंबर 18 तारीख से शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे उसके पहले वाले दिन आपको रिमाइंडर मिलेगा कौन सा टिकट रिलीज हो रहा है, क्या है वो टिकट, कौन से टाइम पे ये टिकट्स रिलीज होंगे। सभी के रिमाइंडर्स और एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहेंगे। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।